ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं ज्येष्ठ माह के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। हिंदू पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें, कथा सुने, इससे सभी संकटों से रक्षा होती और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। यह तिथि सौभाग्य देने वाली है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करने का विधान भी है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करें और घी से बनी मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद भोजन करें। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। भविष्य पुराण के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी का पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर होती है, मनोकामनाएं भी पूरी होती है और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी व्रत और पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने की अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वह बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने के क्या विधान है और उसकी क्या कथा कहें, वह मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एकदंत चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पण करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उनके कष्टों को हर लेता हूँ, उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान के कर दिया था। एक दिन उनके 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकष्ट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने प्रीत गृह में ही पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। हे माँ, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपने पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, बहू, तुम अभी सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं और ना ही तुम बिछुड़ी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्रवधु ने गणेश के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन पर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बात करने लगी कि लड़का आखिर कहाँ गया, किसने उसका अपहरण किया होगा। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उनकी माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी, ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है, उसी का फल यह सब है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुनकर होने वाली पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी
एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धन परायण स्त्री ने सर्वप्रथम उन ब्राह्मण की विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उन ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किया। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे बेटी, जैसा तुम चाहती वैसा ही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित फल प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जय हो गणेश भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं अंगारकी चतुर्थी के माध्यम की कथा। श्री गणेश पुराण के उपासना खंड में वर्णित है कि इस कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज जी से के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। तब महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने उस पुत्र का आलिंगन किया और उसकी स्वदेश उपनयन कराकर उससे वेद शास्त्र आदि का उपनयन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों पर प्रणाम किया। फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे और वे विधिवत अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक विद्यमान हो रहे थे। भगवान श्री गणेश जी के इस मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र के प्रेम में गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु तब बोले कि मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप और स्तवन की पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गए। मेरी माता पर्वत मालिनी, पृथ्वी पर पिता मेरे तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा तीनों लोगों के कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतः यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हरनी सुरेश्वर इस दिन जो भी व्रत करे उसकी कृपा से उसके समस्त कामनाएं के पूर्ण हो। सत्य सिद्धि प्रदाता देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा, मोदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा नाम अंगारक की भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेगा उन्हें 1 वर्ष पर्याप्त चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा और निश्चय ही उनकी किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है, इसके कीर्तन मात्र से ही मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। फिर मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 मुख गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उनका नामकरण किया मंगल मूर्ति और वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान करने से सबके लिए मोक्षप्रद
होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उनका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। फिर उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया। वह परम पावनी तिथि अंगारक की चतुर्थी के नाम से विख्यात हुई। यह पुत्र पौत्र आदि समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। प्रसन्न मन, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैप ताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर, गज मुख कपित जम्बू और वन फलों से भी नहीं बल्कि दूर्वा के माथ से 2 दलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार श्री गणेश पुराण में वर्णित एक दंत भगवान और अंगारक चतुर्थी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आप श्रद्धा के साथ सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ धर्म पुण्य की बिल्कुल नहीं करते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ माता का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत के करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। अब उसका बेटा विवाह करने चला गया। उस बार भी साहूकार ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की घर आई। उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूख कर कांटा होने लगा। वह दिन पे दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, माँ जब मैं धूप लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बोलता है कि मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह अभी तक किया नहीं, इसीलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा, क्यों तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करती रहूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे संकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले पर वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।